कहानी की शुरुआत में अमेरिकन इकोनॉमी 2008 के बाद अचानक से गिरने लगी। इसकी वजह से देश में बेरोजगारी और क्राइम बढ़ गया। आधी से ज्यादा प्रिजन्स को प्राइवेट बिजनेस ने कंट्रोल कर लिया। इनमें से एक जेल का नाम था टर्मिनल आइलैंड। जेल की मेन वार्डन का नाम है हेनेसी। हेनेसी डेथ रेस नाम की गेम वर्ल्ड वाइड चलाती थी। सब इंटरनेट के जरिए गेम को एक फेमस वेबसाइट पे देखते थे। कैदी एक दूसरे के खिलाफ गेम में हिस्सा लेते। जीतने पे उन्हें काफी बेनिफिट्स मिलते, किसी किसी को आजादी भी मिल जाती। एक रेस फाइनल राउंड में खत्म होने वाली थी। गेम में मशीन गन जो ने हिस्सा लिया, उसका अपोनेंट था फ्रैंकेस्टाइन। उसकी नेविगेटर फीमेल थी। इस लड़की का नाम था केसी। फ्रैंकेस्टाइन के कार सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गई। उसके हथियार नहीं चल रहे थे। डिफेंसिव सिस्टम्स भी क्रैश करने लगे। मौके का फायदा उठा के जो ने फ्रैंकेस्टाइन की कार में अपने हथियारों से हमला कर दिया। इतना तगड़ा हमला देख के फ्रैंकेस्टाइन ने अपनी नेविगेटर केस से कार से कूदने के लिए कहा, क्योंकि कार कभी भी फट सकती थी। केसी ने कार से कूदने से मना कर दिया। तभी जो ने उनकी कार पर मिसाइल से हमला कर दिया। फिर कार आग के लपेटे में हवा में उड़ गई। इसके बाद हम कहानी में मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम है जेनसन एम्स। एम्स एक फैक्ट्री में काम करता है। काम करके बंदा अपने साथियों के साथ दिहाड़ी लेने पहुंच गया तो उसकी बहस हो गई। मैनेजर उन्हें बहुत कम पैसे दे रही थी और काम उनसे बहुत मेहनत का करवाया जा रहा था, जिसके चलते सबने सैलरी हाइक के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 2 बड़ी वैन आई। उनमें से स्वॉट टीम निकल के फैक्ट्री वर्कर्स को मारने लगी। एम्स अपने साथियों को बेवजह पिटते देखकर गुस्से से तिल मिला गया। फिर उसने भी पुलिस पर अटैक कर दिया। धीरे धीरे लड़ाई शांत हो गई। वर्कर अपने घर चले गए। एम्स भी अब अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने अच्छे से उसका वेलकम किया। दोनों नजदीक आ रहे थे। तभी उनकी बेटी मम्मी मम्मी करके रोने लगती है। एम्स बच्ची को देखने गया। बच्ची से मिलके एम्स नहाने चला गया। उसकी बीवी खाना बनाने लगी। एम्स अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि उनके घर में एक मास्कमैन घुस आया है। उसने सूजी पे हमला कर दिया। एम्स किचन में आया तो सूजी बेहोशी की हालत में जमीन पे पड़ी हुई थी। एम्स ने पीछे मुड़ के देखा तो मास्कमैन अभी भी वहीं खड़ा था। इससे पहले एम्स कुछ करता, मास्कमैन ने एम्स के मुंह पे कुछ छिड़क दिया। एम्स कुछ देख नहीं पा रहा था। जाने से पहले मास्कमैन ने एम्स की तरफ गोली चलाने का इशारा किया। एम्स को होश आया तो उसकी बीवी मर चुकी थी। आदमी के हाथ में खून से सना चाकू है और पुलिस घर पे आकर एम्स को मर्डर समझ के अरेस्ट कर लेती है। क्या भयंकर फंसा है बंदे को। अब 6 महीने बाद एम्स को टर्मिनल आइलैंड जेल में ले जाया गया। जेल में उसे सख्त गार्ड मिला। इसका नाम है ओलिच। ओलिच ने एम्स को टॉर्चर किया। उसके ऊपर ठंडे पानी के फुहारे मारे। फिर जब उसका पिछवाड़ा ठीक से साफ हो गया तो उसे उसके सेल में बंद कर दिया गया। गार्ड के जाते ही सेल के दूसरे कैदियों ने एम्स पे अटैक कर दिया, लेकिन एम्स ने बकरी का दूध पिया था, वो भी फुल क्रीम। तो उसने उन सबको ओवरपावर करके उनकी मोमोज वाली चटनी बना दी। अगले दिन कैदी एम्स को परेशान करते रहे। एक ने तो उसके खाने की थाली में थूक भी दिया। सो डिस्गस्टिंग। फिर कैंटीन में जाना माना कैदी पैचिन को आया। वो एम्स का मजाक बनाने लगा कि उसने अपनी ही बीवी को मार दिया। गुस्से में एम्स पैचिंगो का पंचर निकाल देता है। फिर गार्ड्स ने आकर दोनों को अलग किया और झगड़े को शांत करा दिया। झगड़े के बाद एम्स को हेनेसी के पास लाया गया। हेनेसी एम्स की रिकॉर्ड फाइल देख रही थी। लेडी को पता लगा कि एम्स कार ड्राइविंग में काफी अच्छा है। हेनेसी उसे डेथ रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। एम्स को रेस में जो फ्रैंकेस्टाइन मर चुका है उसका मास्क पहन के हिस्सा लेना होगा, यानी कि उसके नाम से, क्योंकि आज तक फ्रैंकेस्टाइन को किसी ने नहीं देखा था सिवाय उसकी माँ ने, उसके बच्चे की माँ ने। उसने उसे ऑफर दिया कि अगर वो रेस जीता तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। फ्रैंकेस्टाइन लोगों का फेवरेट था। उसने अब तक 4 डेथ रेस जीती थी। ये सब सुनने के बाद भी एम्स ने कार रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया, जिसके चलते गुस्से में हेनेसी ने एम्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद करने के लिए कहा। अब ना चाहते हुए भी एम्स को डेथ रेस में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। हेनेसी एम्स को कोच से मिलाने ले आई। कोच रेस के दौरान एम्स को गाइड करेगा। एम्स 2 बंदों से और मिला। इनका नाम है गनर और लिस्ट। दोनों ही एम्स की टीम में है। वो रेस व्हीकल को सही करेंगे और कार को एडवांस करेंगे। उसमें प्रोटेक्शन गियर भी लगाएंगे। कोच एम्स को अपने साथ कार के पास ले जाकर उसमें हुई मॉडिफिकेशंस के बारे में बताने लगा। कार के डिफेंसिव और ऑफेंसिव गैजेट एक लेवल को पार करने के बाद ही एक्टिवेट होंगे। साथ ही एम्स को प्रिजन ब्रेक नहीं करनी और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता रहेगा।
भागने वाले रास्ते पे छोटा सा ब्रिज है और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े रहते हैं। कोच और एम्स की रेस को लेकर बातें चलती रही। कोच ने समझाया कि रेस के 3 लेवल होंगे, ड्राइवर को लेवल 1 और 2 में जिंदा रहना पड़ेगा ताकि वो लेवल 3 में हिस्सा ले सके। जो तीनों लेवल जीत जाएगा उसे जेल से फ्रीडम मिल जाएगी। या तो जेल से फ्रीडम लो या फिर दुनिया से। अगले दिन रेस से पहले एम्स को हेनेसी के ऑफिस में लाया गया। हेनेसी ने एम्स को फ्रैंकेस्टाइन का मास्क पहना दिया। मास्क पहन के जब एम्स रेस की तरफ जाने लगा, सभी कैदियों को भरोसा हो गया कि फ्रैंकेस्टाइन अभी जिंदा है। सब उसे चीयर कर रहे थे। कार में बैठ के एम्स का इंट्रो उसकी नेविगेटर एलिजाबेथ से हुआ, जिसका पूरा नाम है एलिजाबेथ केसी। यही बंदी फ्रैंकेस्टाइन की पिछली नेविगेटर थी। रेस शुरू होने वाली है। केसी ने एम्स को कार में सेट होना सिखा दिया। काफी जल्दी सीख रहा है। रेस में ड्राइवर्स को कुछ सिंबल्स पे से कार को निकालना होगा, तभी उनके ऑफेंसिव और डिफेंसिव गैजेट्स एक्टिवेट होंगे। बाकी ड्राइवर्स को रेस के रूल्स पहले से पता थे। उनके पास सिंबल पार करके फीचर का एक्सेस आ जाएगा। वही एम्स ठीक से सिंबल्स को पार ही नहीं कर पाया। पार्टिसिपेंट्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सब कुछ इस गेम में जायज था, जस्ट लाइक अ नाजायज इन अमेरिका। गेम को वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल इस रेस को ऑनलाइन देख रहे थे। कार चलाते टाइम एम्स ने पैचिंको को देखा। वो उसके बगल में ही था। पैचिंको ने बिल्कुल वैसे ही हाथ से वो गोली वाला इशारा किया जैसे एम्स की बीवी के मर्डर ने किया था। अब काफी सारे शॉट्स और लड़ाई के बाद एम्स ने पहला लेवल पार कर लिया। 3 ड्राइवर्स इस राउंड में एलिमिनेट हो गए, मतलब मर गए। आफ्टर ऑल रेस का नाम है डेथ रेस। एम्स को पता लग गया कि उसे बस यूज किया जा रहा है। हेनेसी ने अपने पर्सनल फायदे के लिए एम्स को चुना था। एम्स हेनेसी के सामने पैचिंको वाली बात रख के अगले लेवल में हिस्सा लेने से मना कर देता है, लेकिन हेनेसी भाई साहब हरामन थी। उसने एम्स को उसकी और उसकी बेटी की फोटो दिखाई और बोली, तुम अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहते हो ना? अभी वो फोस्टर पेरेंट्स के पास है। तुम अगर उससे दोबारा मिलना चाहते हो तो जाके रेस करो। गुस्से में एम्स ने फोटो ले ली और चला गया। एम्स गैराज में पैचिंको और उसकी टीम का पीछा कर रहा। वो अपनी बीवी के मर्डर के बारे में पैचिंको से सवाल करने वाला था। अनफॉर्चुनेटली पैचिंको के आदमियों ने एम्स को घेर लिया। उसे बहुत मारा। गैराज में लिस्ट भी आ गया। उसने पैचिंको की पीठ में पेन घुसा दिया। शुक्र है पीठ में घुसाया है। पैचिंको का ध्यान भटका और एम्स ने उसके पैर में एक टूल घुसा दिया। पैचिंको एम्स को मार ही देता, तभी जेल के गार्ड्स आ गए। उन्होंने लड़ाई रुकवा दी। गार्ड ऑलिच बोला कि अपना गुस्सा लेवल 2 के लिए बचा के रखो। अगले दिन लेवल 2 शुरू हुआ। एम्स ने केसी से कुछ सवाल किए, क्या तुम फ्रैंकेस्टाइन की मौत में शामिल हो? भाई ने काफी सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। पहले तो केसी ने कुछ नहीं बोला, पर जब एम्स ने कार एक्सीडेंट करके उसे मारने की धमकी दी तो केसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसे बोला गया था कि वो फ्रैंकेस्टाइन का डिफेंसिव सिस्टम खराब कर देगी, तो इसके बदले उसे जेल से आज़ादी मिल जाएगी। एम्स को पता लग गया कि चाहे वो कितनी भी अच्छी रेस कर ले, वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। एम्स फिर कार की स्पीड बढ़ाकर बाकी ड्राइवर्स को टक्कर देने लगा। एम्स पैचिंको की कार की तरफ तेजी में गया। वेपन्स इस्तेमाल करके एम्स ने पैचिंको की कार को ओवरटेक कर लिया। बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हुए एम्स ने अपनी कार से पैचिंको की कार की तरफ गोलियां चला दी, फिर धुएं से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। पैचिंको की कार हवा में उड़ के कंक्रीट पोस्ट से कोलाइड हो गई। एम्स अपनी कार रोक के कार से बाहर आया। उसने पैचिंको की गर्दन पकड़ के बीच रास्ते में उसका खेला बिछा दिया। एम्स ने फ्रैंकेस्टाइन का मास्क कैमरे की तरफ दिखाया। एम्स ने बीच रास्ते में कार को रोक के कार से उतर के डेथ रेस का रूल तोड़ दिया था। हेनेसी को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों को ड्रेडनॉट बाहर निकालने को कहा। ये एक सीक्रेट वेपन ट्रक था जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स, गन्स, आग वगैरह थी। लगता है इन्होंने रशिया से इंपोर्ट किया है। इस ट्रक ने बाकी ड्राइवर्स पे भी हमला कर दिया। ड्रेडनॉट गोलियां और आग ही नहीं बल्कि ट्रैप्स भी रोड पे गिरता गया ताकि कार्स पंचर होकर टकरा जाए। इस जंग में सारे रेसर एलिमिनेट हो गए, बचे सिर्फ जो और एम्स। मॉन्स्टर टैंक को देख के एम्स ने जो से बात की कि अब उन्हें टीम बन के टैंक के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो दोनों ही मारे जाएंगे। जो मान गया। दोनों ने साथ में मिलकर ड्रेडनॉट को डिस्ट्रैक्ट करके उसे ठोक दिया। एक मेटल बार से डेंजरस वेपन एक्टिवेट हो गया। ड्रेडनॉट आपस में मेटल से टकरा गया। उसमें बड़ी तेज ब्लास्ट हुआ। ड्रेडनॉट के चिथड़े उड़ गए।
इसी के साथ लेवल 2 पूरा हो गया। यहाँ तो लेवल पे लेवल निकल रहे हैं। एम्स ने गेम बहुत अच्छे से खेली। अब उसे हेनेसी के गेम प्लान के बारे में सब पता चल गया था। हेनेसी ने फाइनल रेस में एम्स की कार में बॉम्ब लगाने का ऑर्डर दिया। बॉम्ब तो वैसे ऑलरेडी लगा हुआ था उसकी कार में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अगले दिन ओलिच ने हेनेसी का ऑर्डर मानते हुए एम्स की कार में बॉम्ब फिट कर दिया। हेनेसी ने कैदियों का ध्यान अपनी तरफ एक भाषण देकर खींच लिया। किसी का ध्यान कार में बॉम्ब फिट हो रहा था उस पे नहीं गया। एम्स ने अपनी अलग ही स्ट्रेटेजी बना ली। उसने पहले वाले रेस की बिलबोर्ड की स्मैश वीडियो देख ली। उसे जो से बात करनी थी। फाइनल रेस शुरू होने वाली थी। इससे पहले जो और एम्स ने अपनी कार में कुछ मॉडिफिकेशन किए। एम्स ने अपनी कार में हाफ गैलन फ्यूल और ऐड करवा दिया। जो ने अपनी कार के ऊपर डेडली मिसाइल्स फिट करवा लिए। ये सब इसलिए किया कि अगर हेनेसी रेस के बीच में आकर उन्हें हारने के लिए बोले तो दोनों हेनेसी को ठोकने के लिए तैयार थे, मतलब उसके भेजे गए गुंडों को। केसी ने बताया कि उसके रिलीज पेपर तैयार हो गए हैं। अब केसी को हेनेसी के ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। रेस शुरू हुई। हेनेसी ने ट्रैक का रिग फीचर्स जो को देकर उसे एम्स पे हमला करने का मौका दिया ताकि जो गेम जीत जाए। रेस शुरू होते ही हेनेसी ने जो की तरफ मिसाइल्स एक्टिवेट कर दी। जो ने सामने बिलबोर्ड को जला डाला। इसी के पीछे जेल से भागने का रास्ता था। मिसाइल ने बोर्ड को उड़ा दिया। एम्स और जो दोनों जेल के भागने वाले रास्ते को पार कर गए। उन्हें भागते देख हेनेसी ने टीम को लाइव टेलीकास्ट बंद करने के लिए कहा। पुलिस दोनों की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए भागी। हेनेसी ने एम्स की कार वाला बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया पर उससे कुछ नहीं हुआ। दरअसल कोच और टीम मेंबर्स ने बॉम्ब को पहले निकाल दिया था। हेलीकॉप्टर, कार्स सब जो और एम्स के पीछे आने लगे। एम्स ने जो हाफ गैलन फ्यूल रखा था उसे कार से निकाल दिया और रोड पे तेज धमाका हुआ। इससे पुलिस की कार्स पीछे रुक गई क्योंकि उनका रास्ता बंद हो गया। फिर जो और एम्स अलग हो गए ताकि हेलीकॉप्टर बस एम्स का पीछा करे, क्योंकि एम्स फ्रैंकेस्टाइन बन के ड्राइव कर रहा था और वो ही हेनेसी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ग्रुप ने अपना तीसरा प्लान शुरू किया। इसमें केसी का रोल था। लड़की तैयार थी, उसके पास रिलीज पेपर्स भी थे। एम्स ने अपनी ड्राइविंग सीट केसी को दे दी और खुद कार से कूद गया। केसी फिर कार को थोड़ी दूरी पे ले जाके रोक देती है। हेलीकॉप्टर ने फाइनली उसे पकड़ लिया। लास्ट में लड़की ने सरेंडर कर दिया। केसी ने फ्रैंकेस्टाइन का मास्क पहना हुआ था। ओलिच हेनेसी के ऑफिस में आया। उसने फ्रैंकेस्टाइन को कैप्चर करने के लिए कुछ कांग्रेचुलेशन कार्ड हेनेसी को दिए। अनफॉर्चुनेटली जब हेनेसी ने गिफ्ट खोला तो उसमें वही बॉम्ब था जो उसने एम्स की कार में फिट करवाया था। 6 महीने बाद जो और एम्स ने मिलकर मैक्सिको में गैराज खोला। दोनों अच्छी लाइफ जी रहे थे। एम्स को अपनी बेटी की कस्टडी मिल गई। तभी उन्हें सरप्राइज मिला। केसी उनसे मिलने आई। लड़की ने जो और एम्स को उनकी नई जिंदगी के लिए बधाइयाँ दी, बधाइयाँ, वो भी बिना ताली बजाए। लास्ट में एम्स बोला, मैं बेस्ट डैड नहीं हूँ पर मुझसे ज्यादा मेरी बेटी से कोई प्यार नहीं कर सकता until she become 18। तो ये कहानी इतनी थी दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।